जी। जी विजात भाई, ये कौन सा पेयर है आपका? जी सर, इसमें वॉयलेट का मेल है, वॉयलेट पेल फेलो का मेल है। जी और उसके साथ ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त पेयर जी, माशाल्लाह। और ये वाला पेयर ये कौन सा पेल है? सर, इसमें ब्लू डेल्यूट ऑफलाइन का मेल है। अच्छा और जी। उसके साथ जो है पार ब्लू पेल फेलो की फीमेल है। ये इनकी पहले ब्रीड ली है या इसी नहीं, सीजन ये के फर्स्ट लगाए? टाइम ब्रीड करेंगे माशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह जी, जबरदस्त। अच्छा जी। और ये वाला पेयर ये पेयर सर ब्लू पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है इसमें। अच्छा जी, और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। और ये विजात भाई? ये वाला सर, इसमें डी ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है। और उसके साथ ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। जी विजात भाई, ये कौन सा पेयर है सर? सर, ये मेरा डेल्यूट वर्किंग का बर्ड है, पेयर है। अच्छा इसमें जी। ये है कि ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू जी स्प्लिट ग्रीन ऑफलाइन डेल्यूट स्प्लिट ब्लू का मेल है। जी और उसके साथ पार ब्लू ऑफलाइन जी, डेल्यूट की फीमेल है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। विजात भाई माशाल्लाह, अच्छी खिदमत जो है ना आप इनकी कर रहे हैं, माशाल्लाह नजर आ रही जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। है। ये ये विजात भी भाई? सर इसी तरह से है। इसमें ब्लू डेल्यूट जो है स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है। जी उसके जी, साथ डी ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डेल्यूट की फीमेल है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह, ये कलर भी माशाल्लाह हर बर्ड के इतने खूबसूरत है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे जी आपको। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी विजात ये, भाई। हाँ जी सर, इसमें ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डेल्यूट का मेल है। और वायलेट ऑफलाइन डेल्यूट की फीमेल है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। जी विजात भाई, ये सर ये स्प्लिट डेल्यूट का पेयर है। जी जी, इसमें कह लें कि पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन और स्प्लिट डेल्यूट का मेल है। और ठीक उसके है। साथ फीमेल जो है वो ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट डेल्यूट की यानी फीमेल है। ज्यादा जो है ना ये डिलूट की वर्किंग की हुई है हाँ सर जी, ये आपने? डेल्यूट की वर्किंग माशाल्लाह। जी विजात भाई, ये कौन सा पेयर है? सर, ये मेरा ग्रेविंग वर्किंग का पेयर है, ग्रेविंग ऑफलाइन में। अच्छा, इसमें ये जो यानी मेल ग्रे है, रिंग है जो हाँ अभी जी, जो? ये मेल है। जी ये जी, ब्लू ग्रेविंग है, स्प्लिट अच्छा ऑफलाइन का मेल है। अच्छा जी, और उसमें ग्रीन ग्रेविंग स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। ठीक ठीक, माशाल्लाह, जबरदस्त जी। और ये वाला कौन सा पेयर है ये भाई? सर मेरा पिछले साल का ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह। अच्छा जी, इसमें वायलेट ऑफलाइन का मेल है। जी जी। और उसके साथ ग्रीन ग्रेविंग स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। अच्छा, इसके साथ यानी एक साइड पे ग्रेविंग और दूसरी साइड पे आपने दूसरा लगाया हुआ हाँ है? जी, दूसरे साइड पे सिंपल बर्ड है। सिंपल बर्ड लगाया हुआ है, माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त। जी विजात भाई, ये कौन सा पेयर है सर? ये बड़ा ये, माशाल्लाह खूबसूरत कलर है। हाँ जी, ये सर पैलेट पैलेट फिशरी की वर्किंग है। अच्छा अच्छा, इसमें वॉयलेट पैलेट की फीमेल है। और उसके साथ ब्लू फिशरी स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट का मेल है। ठीक ठीक ठीक, यानी पायलट का ये कलर है माशाल्लाह। हाँ जी। मैं भी आज मेरे ख्याल में पहली दफा ही देख रहा हूँ ये। बहुत ये खूबसूरत बर्ड है माशाल्लाह जी, बस अल्लाह पाक खैर करे जी। अल्लाह ताला। जी विजात भाई, ये कौन सा पेयर है? सर, ये पेल और पैलेट की वर्किंग का पेयर है। अच्छा जी, इसमें जो आपको मेल नज़र आ रहा है वो ब्लू पैलेट है। ठीक और ठीक, उसके साथ जो फीमेल नज़र आ रही है वो ब्लू पेल की फीमेल ऑफलाइन की। तो ये माशाल्लाह जी, पेल पैलेट की वर्किंग के लिए बर्ड है। ऑफलाइन में है ये? हाँ जी, ये ऑफलाइन से मर्द है। माशाल्लाह जी, जबरदस्त है। जी विजात भाई, ये कौन सा पेयर है सर? बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह कलर है इनका। हाँ जी, ये सर कह लें कि ये मेरा पैलेट जो है रोजी कॉलिस में, ये अच्छा उसका अच्छा, ऑफलाइन का पेयर है। इसमें फ्रंट पे जो बर्ड बैठा है ये वायलेट ऑफलाइन रोजी कोली है पैलेट में। और उसके साथ जो बैक एंड पे बर्ड बैठा है वो है ब्लू ऑफलाइन पैलेट। ये भी रोजी कोली ये माशाल्लाह रोजी ऑफलाइन कोली में, से, रोजी कोली ऑफलाइन में। हाँ जी, रोजी कोली ऑफलाइन की वर्किंग में ये इंशाल्लाह। माशाल्लाह नाज़रीन, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, रोजी कोली ऑफलाइन में देख रहे हैं आज बर्ड। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह विजात भाई, जबरदस्त। जी विजात भाई, ये वाला कौन सा पेयर है माशाल्लाह? ये सर ग्रेविंग की वर्किंग का बर्ड है। अच्छा इसमें जो मेल है वो ग्रीन ग्रेविंग है, स्प्लिट ऑफलाइन है। अच्छा और अच्छा, उसके साथ जो फीमेल लगी हुई है वो ब्लू ऑफलाइन है।
ठीक है, तो ये ऑफलाइन की वर्किंग के लिए बर्ड है, ऑफलाइन ग्रेविंग के लिए। अच्छा ग्रीन वाला कौन सा था, थोड़ा सा बताएं इसकी जरा कलर की थोड़ी ग्रीन वाला ग्रीन ग्रेविंग है, स्प्लिट ऑफलाइन है। लेकिन ग्रे विंग जो है वो इस तरह बर्ड्स के होते हैं हाँ ग्रीन जी, में। ये ग्रीन में हमेशा जब भी बर्ड होगा ये ऐसे होगा, और ये अच्छा मेल होगा हमेशा। माशाल्लाह। फीमेल का कलर आपने पहले देखा है जो अच्छा पिछले पेड़ में, उसमें आपको नजर आएगा। और ये आगा कॉर्नर डेनमार्क का डायरेक्ट रिंग बर्ड है, वहीं से इम्पोर्ट हुआ अच्छा, है। ये बाहर से आया हुआ है, हाँ जी। माशाल्लाह जबरदस्त है, जबरदस्त। और ये वाला कौन सा पेयर है हाँ सर? जी, ये सर इसी तरह से ग्रेविंग है, इसमें फ्रंट बर्ड जो है वो ग्रेविंग ग्रीन है, अच्छा जी, स्प्लिट ब्लू का बर्ड है, और उसके ठीक साथ पार ब्लू ऑफलाइन लगाया हुआ है, ठीक ठीक, माशाल्लाह जी, ताकि आगे ऑफलाइन की वर्किंग में इंशाल्लाह बर्ड में ठीक कर ठीक। सके। और ये भी सर ग्रेविंग का ही वर्किंग का बर्ड है, अच्छा इसमें जी, फीमेल जो है जी वो जी, ग्रीन ग्रेविंग है, और मेल इसके साथ जो है वो ब्लू ऑफलाइन का बर्ड है लगाया हुआ है। माशाल्लाह जी, बहुत क्वालिटी के बर्ड है माशाल्लाह सर जी। क्लियर हेड, क्लियर कलर और माशाल्लाह हेल्दी बर्ड, जबरदस्त। अल्लाह ताला माशाल्लाह इनको और सेहत देंगे। जी वजाहत भाई, ये जी रोजी जी। कोली नजर आ रहे हैं मुझे माशाल्लाह। हाँ जी, ये रोजी कॉलेज में सर ये कुछ मेरे फॉस्टर पेयर्स हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, क्रिमिनो के साथ डीडी ब्लू ऑफलाइन लगा हुआ है, अच्छा अच्छा, इसके अंदर ये भी क्रिमिनो के साथ जो है ऑफलाइन लगा हुआ है, ग्रीन ऑफलाइन ठीक ठीक। रोजी कॉलेज में। माशाल्लाह जी, रोजी कोली भी बड़ा और खूबसूरत बर्ड है जी, वो कलर भी बड़ा नीचे भी जो प्यारा है है। वो ऑफलाइन और पीच फेस का बर्ड है ठीक माशाल्लाह। हो गया माशाल्लाह। जी वजाहत भाई, ये माशाल्लाह कमर्शियल नजर आ रहे हैं आपके जी माशाल्लाह। जी ये सर, कौन कौन सी पेयरिंग की हुई है इनकी? ये सर कमर्शियल बर्ड्स हैं, इसमें डेकिनो टू अल्बाइनो है, क्रिमिनो टू अल्बाइनोस लगे हुए हैं, ठीक ठीक। और यहाँ पे क्रिमिनो टू डेकिनो लगा हुआ है। ये तो माशाल्लाह ब्लूटूथ की वर्किंग होगी आपकी मेरे ख्याल जी, में। ये ब्लूटूथ की वर्किंग कह सकते हैं आप। इतना पार कम। हाँ जी, ये पार्लो स्प्लिटिनो टू अल्बाइनो है, ठीक मतलब हर ठीक। तरह का बर्ड इसमें लगा हुआ है। ये डेकिनो टू यानी ये सारा जो केज है ये अल्बाइनो, आपका माशाल्लाह कमर्शियल है। हाँ जी, ये सारा सेटअप कमर्शियल है, डेकिनो, क्रिमिनोस, अल्बाइनोस, पार्लूस, स्प्लिटिनोस। माशाल्लाह तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। ये तो हर शेड की जो है ना रौनक है जी कमर्शियल आजकल माशाल्लाह। हाँ जी, तकरीबन ये कह लें कि 30 के पेयर लगे हुए हैं, अल्लाह करम करें तो बाकी माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। माशाल्लाह जबरदस्त है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं वजाहत परवेज़ भाई से, जो कि ACP के इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, और माशाल्लाह फैसलाबाद में एक बड़ा अच्छा इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। और हमने इनका सेटअप का विज़िट किया, जिसमें माशाल्लाह बड़े क्वालिटी के बर्ड जो हैं वो हमें नज़र आए हैं। कुछ बर्ड तो ऐसे थे कि जो मैंने भी नहीं देखे हुए थे, और फर्स्ट टाइम मैंने आज इनके शेड में देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम वजाहत भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत एहसान, आप सुनाए खैरियत से हैं? ठीक अल्लाह है। का शुक्र। और साथ हमारे माशाल्लाह मिर्जा अयूब भाई हैं, जो कि हम मिल के वीडियो बनाते हैं हर जगह जाके, ताकि हमारी ये कोशिश ये है कि हम लोग जिस तरह लोग मिल के शेड लगाते हैं, हम मिल के यूट्यूबर बन के एक अच्छा प्लेटफार्म जो है ना लोगों को मुहैया करें। तो इस तरह हमारा ये अयूब भाई हैं और हमारे फैसल भाई हैं ज़्यादा TV वाले, हम मिल के सारे यूट्यूब पे काम करते हैं। और वजाहत भाई साहब ठीक ठाक है? अल्लाह का बहुत सारी लव शुक्र है, बर्ड बहुत माशाल्लाह शुक्र है। बड़े आपके अच्छे खूबसूरत बर्ड आपने रखे माशाल्लाह, देखा मैंने भी उनकी कीपिंग या आपने केयरिंग अच्छी की हुई है माशाल्लाह, क्वालिटी के बर्ड है। और साइज वाइज जो है माशाल्लाह मेरे ख्याल में ये एक दो शेड भी ऐसे हैं जहाँ पे मैंने इतनी क्वालिटी के और साइज के बर्ड देखे हैं। देखिए जी दोस्तों, एक एक बड़ा नाम है माशाल्लाह लाबड़ की दुनिया का। अब उसके पास शबड़ नहीं होती, किसी के पास होंगे, किसी बात है। ये साथ ही सर देखिए उनके पीछे उनकी मेहनत भी तो है ना सारी। उनका नॉलेज है, हाँ उनकी जी। माशाल्लाह। हम अभी बैठे जिस सारे बातें कर रहे थे पहले जी जी। ऑफ द कैमरा, वो मतलब हैरानी हो रही है उनको माशाल्लाह, इतना नॉलेज है चीज का, पता है डिटेल, अंदाजे नहीं है, सही बुक इंफॉर्मेशन है बस सर ये माशाल्लाह से। सब दोस्तों वो की अप्लाई भी मोहब्बत कर रहे है, हैं। आप लोगों का प्यार है कि आप लोग आए भी, आपने सेटअप भी देखा। बाकी मजा चीज़ आया ये जी होती है मेरे कि विद द टाइम ये चीज़ें वही होती हैं कि प्यार होता है जो कि लोगों को हौसला देता है आगे बढ़ने का। जी। अगर आप जैसे दो सारे साथ होते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो फिर इंसान का खुद दिल करता है कि उस चीज़ को अगले लेवल तक लेके जाए, उस पर बेहतरी करे, उस पर और काम करे। बाकी आपने बर्ड्स देखे हैं, छोटी सी कोशिश ही की है। मैं कहता हूँ हमारे साथ दोस्तों कैमरामैन आए हुए हैं, कैमरामैन देख के हैरान रह गए इनका सेटअप। वो कैमरामैन जो है वो जज़ाकल्लाह। बार बार उनका ना कर रहे थे, वो मतलब फुली एयर कंडीशनड माहौल, साफ सुथरा माहौल, अच्छे बर्ड, यानी जज़ा- कि जो एक आइडियल एक सिचुएशन होती है वो हो सकती है, वो थी है। जज़ाकल्लाह। वो जो हमारे कैमरामैन है वो बहुत खुश हो गए हैं। अच्छा वजाहत भाई, लव बर्ड का शौक में आप किस तरह आए, यानी इब्तिदा आपने कैसे की इस काम की?
सर सिर्फ शौक लव बर्ड का नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि मैंने मतलब जब छोटे थे हमने जी जी। राह का बच्चा लिया था, अच्छा जी। उसको पाला। कहना है कि शौक तो उधर से बेसिकली शुरू हुआ, उसको ठीक ठीक। पाला, टेम किया, बड़ा हुआ। वो तकरीबन 13-14 साल हमारे पास रहा। अच्छा फिर कहते हैं कि वक्ती हालात होते हैं कि जिस पे उसको डेथ हो गई उसकी। अच्छा। तो लेकिन वो चीज़ जो पैशन था वो उसी टाइम से चल रहा था। लेकिन जिसे कह लें कि हमने ब्रीडिंग की तरफ आना, ब्रीडिंग के लिए मैंने तकरीबन 2014 में सेटअप का स्टार्ट किया था, अच्छा। जिसमें कह लें कि कॉमन बर्ड्स, कॉमन मेरे हिसाब लैटिनो, से वाइट पहले जो फेस। है लव बर्ड में आपने कौन से बर्ड खरीदे थे? मैंने कॉमन लैटिनो सर खरीदे। उस टाइम कह लें कि इतना बर्ड का पता नहीं होता था, जी सिर्फ जी। हमें पता था कि जी ये लव बर्ड्स हैं। उस सही। टाइम कह लें कि रोजी कोलिस, फिशरीज और बाकी म्यूटेशंस का कोई नहीं पता। ठीक ठीक। वो भी एक बहुत प्यारे दोस्त है, उनको कहा कि भाई मुझे बर्ड का शौक करना है, मुझे बर्ड चाहिए। अच्छा वो गए हैं खुद ही, उन्होंने वहाँ से कॉमन लैटिनो का पेयर, जो कि बाद में मुझे पता चला अच्छा। कॉमन लैटिनो का पेयर, एक वाइट फेस का पेयर, और एक उन्होंने उस टाइम ग्रीन फिशर के साथ मुझे येलो फिशरी, क्योंकि अच्छा। आजकल बहुत कम नज़र आती है, वो मुझे उन्होंने एक बर्ड दिए, 3 पेयर दिए। ठीक ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको रखा है, उनको फिर टेक केयर किया, उनका ख्याल रखा, उनसे सीखा मैंने कि बर्ड कीपिंग कैसे करनी है, ख्याल कैसे करना है, ब्रीड कैसे लेनी है, गर्मी सर्दी में उनका किस तरह से करना है। छोटा सेटअप था, मेंटेन करना आसान था, लेकिन एक बेसिक नॉलेज वहाँ से मिला है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है। इसमें ब्रीड मैंने सारे ही करवाए हैं, कॉकटेल्स भी करवाए हैं, बजरीस भी करवाए हैं, होगोस भी करवाए हैं, ब्लैक मास भी करवाए हैं, मतलब जो जो ब्रीड हो सकती थी वो मैंने सारी करवाई हैं। नहीं सर, जब जब आपने शुरू किया है। शुरू से 2-3 साल आपने इसी पे लगाए। मैंने तकरीबन 2 साल, ये 2 से ढाई साल इस पे लगाए हैं, उसके बाद फिर मैं प्रोफेशनली इस बिज़नेस में आया हूँ। और ये कह सकते हैं कि हॉबी मैं बहुत कम कहता हूँ, बेसिकली उस टाइम जब आप ब्रीड करवा के सेल आउट की तरफ आपका ध्यान हो तो वो एक बिज़नेस है। प्रोफेशन है, प्रोफेशन तो है। उसमें फिर मैंने तकरीबन 2.5 साल के बाद आया, उसमें फिर मैंने प्रॉपर सेटअप बनाया, बर्ड्स दिए, और उसमें फिर मैंने डिसीजन भी ये लिया कि मैंने 2 वैरायटीज़ ही ब्रीड करवानी है, जिसमें कि इंग्लिश बजरीगर, जिसे हम वो एग्जीबिशंस कहते हैं, जी जी। ठीक है, वो है, और साथ उसके लव बर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं सिर्फ इन्हीं 2 वैरायटीज़ पे काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि यही सर चल रही है और इसी में ही आगे वर्किंग चल रही है। सर जी, एसीपी इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है आप, जी जी। वो फैसलाबाद में आपकी ये कम्युनिटी जो है, इसमें कितने लोग शामिल हैं और आप कि इससे लोगों को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं? जरा थोड़ा तो इस बारे में जी नाज़रीन को जी, गाइड करके मैं बताएं। सर थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का भी बता देता हूँ, हाँ फिर मैं जी। अपने ऑब्जेक्टिव्स का भी बता देता हूँ और हमारी वर्किंग का भी। जी जी। बेसिकली एसीपी जो है पाकिस्तान में बीवीए से एफिलेटेड फर्स्ट सोसाइटी है, जो कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स, बीवीए जो कि पूरी दुनिया में एक अथॉरिटी मानी जाती है, उसकी जी जी। इंफॉर्मेशन को हम अपने लोकल लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं ऑन अ ठीक। नॉमिनल फ़ी। सही सही। तो उसमें ये होता है कि जो आपके प्रॉब्लम्स मैटर्स हैं वो आप इंटरनेशनल ब्रीडर से डिस्कस करते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, मैगजीन्स हैं, रिसर्च है, जी वो जी। हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक ठीक। एज एन इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन फैसलाबाद मेरा ये काम है कि सर मैं कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज रखूं। हमारी कम्युनिटी में इस टाइम अराउंड अबाउट 70 to 75% शामिल हैं जो ये कि मेंबर है फैसलाबाद में या? फैसलाबाद में, सिर्फ फैसलाबाद माशाल्लाह में। जी, माशाल्लाह ओवरऑल तबारक। तो हमारी कम्युनिटी में 500+ लोग हैं पूरे अच्छा पाकिस्तान जी। से जो कि इस सोसाइटी के मेंबर हैं। ठीक अब ठीक। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि हम लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को ज़बरदस्ती एसीपी में लेके आएं। बेसिकली हमारा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जी जी। उनकी हेल्प करना, उनको ग्रो करना। ठीक ठीक। बेसिकली होता ये था कि यानी उसमें पहले कौन सी चीजें आप सिखाते हैं? सिखाने शेयर में, करो। सर सिखाना क्या हमने नहीं होता बताते हैं या है, वो पूछते बेसिकली हैं, क्या चीजें सीखना उसने बताते हैं? होता है। हमारा काम होता है उसको इन्फॉर्मेशन देना। अगर मेरे पास एक बंदा आता है, वो मुझे कहता है कि जी मुझे एक्वा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए है, अच्छा अच्छा। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, उसके रेलेवेंट लिटरेचर दूं, उसको वर्किंग दूं, उसको बर्ड के बारे में बताऊं। ठीक बर्ड ठीक। सेल करना है, दैट इज़ नॉट अ कंसर्न ऑफ एसीपी। हाँ हम जी। उस पर कभी भी किसी को नहीं ना डिस्करेज करते हैं ना इनकरेज करते हैं, वो ठीक आपका ठीक। अपना डिसीजन है। सही। हमारा काम है बर्ड स्टैंडर्ड के बारे में बताना, खुदा न खासा कोई बीमारी आती है उसका सोल्यूशन देना एज़ पर द बुक्स, एज़ पर द साइंस, प्लस जो फ्यूचर इन्हांसमेंट्स हो रही हैं, जो न्यू म्यूटेशंस आ रही हैं, उसकी वर्किंग के बारे में अपग्रेड करना है। अब ये डिसीजन आपका है कि आपने उसको कैसे लेके आगे चलना है। चलो सही। ठीक तो ठीक। हमारा ये काम है कि जितने हमारे मेंबर्स हैं उनको अपडेट रखना रिगार्डिंग द लेटेस्ट रिसर्च। और अच्छा। इसमें इसमें आपका माशाल्लाह, अभी आपसे बात हो रही थी ऑफ द कैमरा, तो आप माशाल्लाह जितने भी इंटरनेशनल ब्रीडर हैं या बड़े बड़े जी जी। नाम हैं, हम उन सब से कांटेक्ट में हैं हाँ या आपका है उनसे, तो वो तो थोड़ा बता रहे थे आप, जरा हाँ जी, बताइए कौन कौन है वो। उसमें हाँ जी मैं वही बता रहा हूँ सर, जो एक उसमें ये होता है कि बहुत हाँ अच्छी जी, बुक है उसके भी जो हाँ जी आपके। मैं वही कह रहा हूँ कि लव बर्ड कंपोडियम हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में सर उसको एक अथॉरिटी माना जाता है। जी जी। बैंड अबीले जो कि बीवीए के हेड भी है, उन्होंने इस बुक को पब्लिश भी किया है और उसके ऑथर भी हैं। तो बेसिकली हमारा ये है कि हम अकॉर्डिंग टू दैट बुक अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं। अब उसमें इन्फॉर्मेशन देने का सोर्स एक तो लोकल लोग हैं,
जो हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे, या हमारे ब्रीडर्स लोग मौजूद हैं, साथ दोस्त हैं, सीनियर ब्रीडर्स हैं बहुत सारे, वो मौजूद हैं। प्लस जो हमारे इंटरनेशनल ब्रीडर्स हैं, इंटरनेशनल ब्रीडर्स में आप देख सकते हैं कि जितने भी मतलब कह लें, हमने सैम गिब्स शामिल हैं उसमें, एलेक्स बूम शामिल हैं उसमें, उसमें आगा पॉनस डेनमार्क जो जॉर्गन के नाम से मशहूर हैं, ठीक है, डोमिनिक वर्माके हैं जो कि बेसिकली इसके हेड भी हैं, चेयरमैन है इसमें बीवीए में, और उसके बाद वैंडन नबीले पर्सनली, ठीक है, और उसके अलावा डिफरेंट जज, जॉर्ज हरमैन थे जो हमारे यहाँ पे शो भी जज करने आए थे, उनसे भी। तो बेसिकली जूम के ऊपर हम उनसे मीटिंग्स रखते हैं वक्तन फ़ौक्तन, जैसे ही उनसे हमें टाइम मिलता है, और वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। हम किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं उनके लिए कि जो हम उनको पे करते हैं, बिकॉज एवरी ब्रीडर हैज़ अ टाइम, और उस टाइम की कॉस्ट है। लेकिन हमारे ब्रीडर्स के लिए हम उनको फ्री सेशंस देते हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक सेशन हुआ है, लेटेस्ट जो मेडिटेशंस आ रही थी, लोग उसके बारे में नहीं बता रहे या लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, जिसमें हमारी एक्वा आ जाती है, हमारी सफ़ायर आ जाती है, येलो फेस आ जाती है। उसमें हमारी एसीपी ने हमारे जो इंडोनेशियन ब्रीडर्स और फिलिपीनी ब्रीडर्स जो वहाँ के टॉप ब्रीडर्स हैं, उनसे एक सेशन कंडक्ट करवाया था अबाउट 4 आवर्स का। अच्छा। जिसमें हमने उन बर्ड्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन, उनकी ब्रीडिंग के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके कम्बिनेशंस के बारे में, या हमारे लोगों के जो सवाल थे, वो सारे के सारे हमने उनको बताए थे और उनको आंसर करवाए थे, ताकि लोगों को जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचे, ना कि वो किसी से सुने, बल्कि उन लोगों से वो सीखें जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है, जो कर रहे हैं, और जो बेसिकली हाँ मतलब जो इस म्यूटेशन को बनाने वाले हैं। बिल्कुल। यानी कि इतनी इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह, अगर एक न्यू फैंसी आता है, अगर हाँ जी, अगर वो इनमें शामिल है और वो इतनी मालूमात लेके अगर बर्ड्स लगाएगा, तो कोई वजह नहीं है कि उसके पास क्वालिटी के बर्ड ना आए। यानी उसको जो पहले ही पता होगा कि यार मैंने कौन सी म्यूटेशन लेनी है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी आगे बच्चे कौन से आने हैं। यानी ये कि बहुत ही अच्छा, मैं तो कहूँगा ये कि जो सिस्टम है, ये तकरीबन हर जो फैंसियर है उसको ये ज्वाइन करनी चाहिए। हाँ जी, थोड़ा सा ज्वाइनिंग के बता में क्या तरीका सर वो बता दें, ताकि हमारे जो नए सुनने वाले फैंसियर उनको पता चलेगा ये कि किस तरह हमने इसमें ऐड होना है। बिल्कुल सर, इस तरह से है कि एसीपी में हमारी जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, हम कोई भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें चार्ज नहीं करते। इसमें 10,000 पर ईयर की फ़ी आपकी होती है। उस 10,000 पर ईयर की फ़ी में आपकी बीवीए इंटरनेशनल की रजिस्ट्रेशन प्लस बीवीए कोड भी आपको मिलता है। अच्छा। मतलब उधर की फ़ी भी इसी 10,000 में पे होती है। अच्छा। इसके अगेंस्ट जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं उसमें भी आप ऐड होते हैं, प्लस जो हमारे सेशंस होते हैं उसमें भी आप ऐड होते हैं। हमारे शो में जो है उसमें एंट्रीज फ्री होती है उनकी। बाकी जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब लो प्राइस में डीएनए हम दिलवाते हैं डिफरेंट लोगों से। जो हमारी मेडिसिन है उसके ऊपर स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन को जो डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट पास ऑन होता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपकी लिंक्स, आपकी मार्केट। मतलब वहाँ पे आप अकेले बैठे हैं ना, आप 500 बंदे को इकट्ठे नहीं ज्वाइन कर सकते। यहाँ पे आप आते हैं तो आपको पूरे पाकिस्तान से लोग मिलते हैं, सीनियर ब्रीडर्स मिलते हैं, आपके जूनियर फैंसियर्स मिलते हैं, आपके फेलोज मिलते हैं, जिनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं, जहाँ से आपके कॉन्टेक्ट्स भी बनते हैं, आपकी मार्केट भी बनती है, प्लस आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ब्रीड हो रही है और कैसी ब्रीड हो रही है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। अच्छा, दूसरा अपना प्रवेश भाई, अब सीजन माशाल्लाह शुरू होने वाला है, तो कुछ सीजन के हिसाब से इस वक्त बर्ड्स की तैयारी के हिसाब से और उनके बॉक्स लगाने का और आगे उनको म्यूटेशन में कौन कौन सी चीजें हमें जो है उनको डालनी चाहिए, इस बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें हमारे न्यू फैंसियर को। सर इसमें कह रहे हैं आपके क्वेश्चन का सीक्वेंस जरा उल्टा है, उसमें मैं पीछे से शुरू होता हूँ। जो आप बता रहे हैं ना कि म्यूटेशन के हवाले से क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, हाँ जी, वो पहले आंसर उसका मैं कर देता हूँ। उसमें देखें बात ये होती है सर कि कोई भी, मेरा अपना पर्सनली अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊँ तो मेरी ओपिनियन ये होती है कि जो चीज़ आपको पसंद है ना उसको ब्रीड करवाएं। ठीक हो गया। नो मैटर मार्केट में उसका क्या ट्रेंड है, सही ठीक है, आपका शौक है, आपका शौक आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप मार्केट के हिसाब से चलेंगे ना तो उसमें तो यही होगा कि आप कोई एक चीज़ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसकी मैं सादा सी मिसाल देता हूँ मुख्तलिफ मुल्कों की। आप देखें कि हमारे यहाँ पे ये होता है कि एक साल हम बजरी लगा रहे हैं, दूसरे साल हम लोग फिंच लगा रहे हैं, तीसरे साल हम कॉकटेल लगा रहे हैं, चौथे साल लवबर्ड लगा रहे हैं, 5वें साल हम कोई एबीसी म्यूटेशन लगा रहे हैं। मतलब हम लोग किसी भी चीज़ के अंदर अपने आप को मास्टर नहीं करते, हम भाग रहे हैं,
ठीक है। Availability रहती इसके हाँ जी बिल्कुल आप वाली बात। अब इसमें होता ही है कि देखें हम फॉरेन ब्रीडर्स को जब देखते हैं ना, तो उन लोगों के पास क्या है कि किसी ने 20 साल का एक्सपीरियंस है जी, उसने क्या किया, येलो चेस्ट ही ब्रीड करवाया। अच्छा किसी के पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसने सिर्फ पीच फेस ब्रीड करवाया, किसी ने लॉन्ग फीदर ब्रीड करवाया, किसी ने ग्रीन फिशर ब्रीड करवाया। माशाल्लाह जी, वजह क्या है कि उन्होंने अपना बर्ड डेवलप किया, मेहनत की, अपना बर्ड किया, और आज हम उनको मानते हैं सही कि बात जी है। भाई ये बर्ड लेना है तो भाई इस बंदे के इस पास बंदे के चले पास चले जाओ, जाओ। अब ये बंदा लेना है तो इसके पास चले मेरे जाओ। ख्याल है कि कैटेगरी की अलग अलग लाइंस है, बिल्कुल। इन्होंने एक एक बंदे ने एक एक बर्ड्स के ऊपर Bird। मेहनत की है और उसको फिर आगे लेके मार्केट चला। में दिया है। तो यही हमें करना चाहिए कि हमें शौक भी रखना चाहिए, कमर्शियल भी लगाना चाहिए। और मेरा बड़ा पुराना फार्मूला है जो मैं नए फैंसियर्स को कहता हूँ जी जी। कि 70-30 की रेशियो रखें। 70% कमर्शियल रखें, 30% आप अपना म्यूटेशन ये शौक लगाएं। Sure, ठीक आपका सारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा, आपको पैसों की ये फिक्र आपने नहीं अच्छा होगी। ये आपने 70-30 का 70-30 वजह ये होती है, ये न्यू फैंसियर के लिए, ये जो बंदा सिर्फ बिजनेस की घर से आना चाहता है। शौक है तो आप बेशक 100% म्यूटेशन लगा लें, सही है। कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप देखिए शौक वो होता है जहाँ से आपका सर्कल चलता रहे। सर्कल आपका कब तभी चलेगा जब आपका शौक आपको इतनी इनकम जनरेट कर दे कि वो अपना खर्चा खुद उठा सके। वेरी नाइस। उस खर्चे को उठाने के लिए आप कमर्शियल लगाएं, जो कि आपका दुकानदार भी परचेज कर ले, जो कि आपका एक्सपोर्टर भी परचेज कर ले। हाँ बेचना जी। आसान हो, आपका एक सर्कल और वो आपका सिस्टम चलता ताकि है, आप डिस्टर्ब होके छोड़ना दें। छोड़ना दें। मोटेशन है, हैंड अच्छे पैसा लगा लिया, हाई एंड ले बिल्कुल। ली, लेकिन आपसे फिर सेल ही ना हो तो बिल्कुल। आप तो फंस गए। दाना पानी का खर्चा भी कम ना निकले तो क्या है। आपकी बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि 70% आप रखें कमर्शियल को और 30% ट्यूशन कर लें। अच्छा, बर्ड्स की तैयारी के हिसाब से थोड़ा सा बता दें आप। जैसे जारी बात है, हमने बॉक्स लगाने आगे लोगों ने, यानी पहले बर्ड्स तैयार होगा तो फिर आगे बॉक्स यहाँ तक थोड़ा सा बता दें।